बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि बैच 9 से रिलेटेड है और जो स्किल या कोर्स है उसका नाम है डिजिटल लिटरेसी। इसके टोटल मार्क्स 10 है और ड्यू डेट इसकी 25 फरवरी 2021 है, यानी कि जो इसकी सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 25 फरवरी 2021 है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या कुछ है। इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, इसको थॉरली रीड आउट कीजिएगा। इसमें लिखा है प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग दिस हैंड ऑन एक्सरसाइज। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज को सबमिट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसको बहुत एहतियात के साथ रीड आउट करें। यूज MS वर्ड टू प्रिपेयर एक्सरसाइज सोल्यूशन। कह रहे हैं MS वर्ड को आपने इस्तेमाल करना है एक्सरसाइज को सोल्यूशन को तैयार करने के लिए। यू मे कंसल्ट ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस इफ द कंसेप्ट इज नॉट क्लियर। कह रहे हैं अगर आपका जो कंसेप्ट है वो वाज़ेह नहीं है, आप उसको अच्छी तरह समझ नहीं सके, तो आप ट्यूटोरियल्स और वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। यू सबमिट एक्सरसाइज योर सबमिटेड एक्सरसाइज विल नॉट बी कंसिडर्ड काउंटेड इफ। कह रहे हैं आपकी जो सबमिट की एक्सरसाइज है हम उसको इंटरटेन नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे किस सूरत में, अगर इट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आप इसको 26 को अगर सबमिट करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इट इज नॉट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अगर उसको डॉग या डॉग एक्स में उसका फॉर्मेट ना हो, यानी MS वर्ड या गूगल शीट जो है, डॉग एक्स आई थिंक जो एक्सटेंशन है गूगल शीट की है। अगर इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में आप इसको बनाएंगे तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिजी स्किल वाले। इट डज नॉट ओपन और फाइल स्क्रब। अगर फाइल ओपन नहीं होती या करप्ट है उस सूरत में भी इट इज कॉपीड पार्शियल और फुली फ्रॉम एनी सोर्स, वेबसाइट, फोरम, स्टूडेंट एटसेट्रा। इसको कॉपी किया जाए पार्शली जज्वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर किसी भी सोर्स से, जैसे कि कोई वेबसाइट हो सकती है, फोरम्स हैं या किसी स्टूडेंट्स की, ये जैसे हमारी है। जैसे कि हम यूट्यूब में आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं, अगर आप उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो उस सूरत में भी जो डिजी स्किल है वो आपकी एक्सरसाइज को रिजेक्ट कर देगा, 0 मार्क्स अवार्ड करेगा। लर्निंग आउटकम, यानी इस एक्सरसाइज के लर्निंग आउटकम क्या है अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज यू शुड बी एबल टू, जब आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या सीखेंगे या वो आप इस काबिल हो जाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं आप उसको समझ के डेमोन्स्ट्रेट या शो कर सकते हैं, ये पार्ट कौन सा है वो पार्ट कौन सा है। अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग डिवाइसेस, और मुख्तलिफ अकसाम के जो प्रिंटिंग डिवाइसेस है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसको समझ सकेंगे। तो चलें अपने डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और उसको रीड आउट करते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पार्ट्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड पुट X इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। कह रहे हैं जो आपको पहली कॉलम में जो आपको ये कुछ पार्ट्स की पिक्चर्स दी गई हैं 1 2 3 4 5, तो आपने इनके जो रिस्पेक्टिव कॉलम है उसमें आपने X या क्रॉस का निशान लगाना है। तो वो हमें जो बाकी जो कॉलम्स हैं उसमें या रोज में हमें क्या वैल्यूज दी गई है, प्रोसेसर है, पावर सप्लाई है, रैम है, इंटरफेस कार्ड है, पावर केबल है। दूसरा हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिंटर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड पुट X इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। आपको मुख्तलिफ किस्म के यानी 5 मुख्तलिफ किस्म के प्रिंटर्स की इमेजेस दिए गए हैं, तो जो इमेजेस जिस नाम के साथ बिलोंग करता है आपने उस रिस्पेक्टिव कॉलम में X या क्रॉस का निशान डालना है। अब हमारे पास 5 4 1 2 3 4 टाइप्स के प्रिंटर्स की इमेजेस हैं और उनसे रिलेटेड जो नाम है हमारे पास इंक जेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो फर्ज करें ये अभी मैं सोल्यूशन नहीं बता रहा लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये एक प्रिंटर है
तो आप समझते हैं कि अगर ये लेज़र प्रिंटर है तो आपने यहाँ क्रॉस का निशान डालना है। तो अब आपको बता रहे हैं कि आपने कैसे इस सॉल्यूशन फाइल को एलएमएस पर सबमिट करना है। कह रहा है आपने लॉगिन करना है एलएमएस में, क्लिक ऑन द एक्सरसाइजेज बटन विद इन द माय एक्टिविटीज सेक्शन। तो जहाँ एक्सरसाइजेज का बटन आएगा जो एक्टिविटी सेक्शन से बिलोंग करता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप एक्सरसाइज को क्लिक करते हैं तो डाउनलोड होती है, तो आप उसको ओपन करते हैं। जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज तो आपने यहाँ से आके सबमिट का जो बटन है उस पर क्लिक करना है, ब्लू कलर में है। जैसे ही आप उसको करेंगे तो वो एक फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ आपकी फाइल पड़ी होगी डेस्कटॉप में या डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, जिस फोल्डर में, जिस पेज पे लोकेशन पे है उसको ओपन करें, क्लिक करें और ओपन कर दें तो यहाँ वो ज़ाहिर हो जाएगी। उसके बाद सबमिट करें तो वो एलएमएस पे सबमिट हो जाएगी। तो चलें अपने आंसर की तरफ जाते हैं। मैं किसी बस एमएस वर्ड पे नहीं बनाऊंगा, सिंपली आपको यहाँ इनके नाम बताऊंगा ताकि आप उसको अपने एमएस वर्ड पे लिख सकें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा इमेज है, हमने इन पांचों में से इसका जो करेक्ट कॉलम है या उसके जो रिस्पेक्टिव नाम है उस पर हमने क्या डालना है, एक्स या क्रॉस का निशान डालना है। तो मेरे हिसाब से ये पावर सप्लाई है तो मैं यहाँ एक्स का निशान डाल रहा हूँ। तो दूसरा हमारे पास जो इमेज है उसमें से अब बाकी चार आ गए हैं, प्रोसेसर, रैम, इंटरफेस, कार्ड, पावर केबल। तो ये हमारे पास रैम है। उसके बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर केबल, यहाँ हम लिखेंगे। अब हमारे पास दो रह गए हैं, प्रोसेसर, इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये वाला। तो ये किस में आता है, फोर्थ कॉलम में आता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फोर्थ कॉलम है और ये लास्ट वन प्रोसेसर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने ये जो मैं सारी एक्टिविटी जो आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ करने, आपने इसी फाइल पे नहीं करना, एक्सरसाइज वाली फाइल पे आपने इसको कॉपी पेस्ट करके या इसको किसी तरह भी आपने एमएस वर्ड में ले जाना है और वहाँ जाके ये कॉलम बना के प्रॉपरली वहाँ एक्स को इंसर्ट करना है। याद रखिएगा, एक दफ़ा फिर मैंने आपको याद दहानी कराई। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिंटर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड पुट एक्स इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। वही हम प्रोसीजर रिपीट करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो अब देखें हमारे पास ये पहला प्रिंटर है, तो हमारे पास ये कौन सा प्रिंटर है, तो मेरे हिसाब से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसको मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद सेकंड मॉनिटर है तो ये मुझे लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर लगता है तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा। अब हमारे पास जो तीसरा आ रहा है ये इंक जेट प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर रह गया तो मैं इसको यहाँ इंक जेट प्रिंटर में लिखूंगा। और आखिरी मेरे पास लेजर प्रिंटर रह गया। तो एमएस वर्ड में फाइल में आपने वहाँ जाकर अपना नाम लिखना है, हैंड्स ऑन एक्सरसाइज 1 है, बैच नंबर 9 है, ये सारी डिटेल लिख के आपने नीचे दो क्वेश्चन लिखने हैं, उसको कंप्लीट करना है। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिसीव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।